जय हिंद बच्चों लोग, क्या हाल चाल। चलिए, लास्ट क्लास का जो वीडियो था उसमें देखे थे हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल, है ना। और आज में देखेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले तो ये जाने कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता है। तो चलिए देखते। देखो भाई, हमारे पास डिफरेंशिएशन में दो तरह का फंक्शन मिलेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर 4x प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ई का पावर एक्स। ठीक है, एक तो ऐसा वाला हो सकता है। दूसरा आपको मिल सकता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, या साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, या tan ऑफ इनवर्स एक्स वाई प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक ये ग्रुप ऑफ फंक्शन है, हमने 3 फंक्शन लिया है, और ये ग्रुप ऑफ फंक्शन है 1 2 3। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें क्या है ना, सब y के इक्वल है, राइट में सब के सब x है, एक भी y नहीं है। इनमें क्या है, y इक्वल टू है x के टर्म में, और इन सब में क्या है, y x सब क्या है, मिक्सअप है। y x x y x y x x x y। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? इसमें y एक तरफ x एक तरफ, इसमें क्या है, y और x दोनों मिक्सअप है, y इक्वल टू नहीं है, y x मिक्सअप है। तो जब y और x मिक्सअप रहेगा तो ऐसे वाले को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और ऐसा रहेगा तो इसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। राइट, तो ये वाला तो हम लोग चेन रूल में सीखे थे ना, राइट। तो हम लोग अभी देखेंगे आज के क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे वालों का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला बात। दूसरा चीज, अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 4 है ना, और आपसे क्या पूछा, dy dx, तो आपसे dy dx पूछा है, तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, dx का पावर 4 dx, तो क्या होगा 4x क्यूब, यही होगा ना x का पावर n वाले से। अब हमसे पूछा x के रिस्पेक्ट में, और हमारा ये x रहेगा तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको दे दिया y इक्वल टू वाई का पावर 5, ऐसा दे दिया, और आपसे पूछा क्या, dy dx, तो जब dy dx निकालेंगे हम, तो y टू दी पावर 5, यहां y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y। क्यों? क्योंकि जो x का पावर n होता है वो बेस वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो बेस में क्या है, y। अगेन चेन रूल फॉलो करेंगे और y को करेंगे वापस x के रिस्पेक्ट में, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या है, हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो चीज यहां पे नहीं है, कौन है वहां, तो ये वाला है, तो उस केस में हमें ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर है ना। चलो, तो ये बेसिक्स था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। चलो देखते हैं। प्यार हुआ फिर डरता दिल। चलो, तो देखो भाई, हमने टोटल 7 क्वेश्चन लिखा है,
वो आपको नहीं दिखेगा, मेरे को दिखेगा सिर्फ। उन 7 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, अगले वीडियो में इसका जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो सारा लेके आएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये ना सिर्फ आसान आसान वाला करवा के छोड़ देता है, वैसा नहीं है। हमारा मोटिव क्या है कि एक क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दे बेसिक क्वेश्चन के थ्रू, ताकि समझ में आए ना कैसे करना है, और देन क्या करें हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगला वीडियो में करवाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x का पावर 5 y का पावर 5 एंड y, ठीक है। देखो भाई ये मिक्सअप है ना, तो इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट वाले को हमेशा दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, dy dx, तो x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे क्या, differentiating both sides with respect to x, with respect to x। तो चलो करते हैं, x का पावर 5 dx प्लस y टू दी पावर 5 dx इक्वल टू dy dx, ठीक है, क्योंकि y का तो dy dx ही होता है। अब ये हो जाएगा 5x का पावर 4, समझ रहे हो ना फॉर्मूला कौन सा, x का पावर n, याद कर भाई ये फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, अभी जस्ट समझाए कि y का पावर 5 है, तो ये होगा y के रिस्पेक्ट में, और फिर y होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें तो चाहिए dy dx, और इधर में भाई साहब पहले से dy dx है। तो 5x का पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको फॉलो करेगा, 5 बाहर y एक कम, dy dx। अब एक बात बता, अगर x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, मान लो 3x है, तो हम लोग क्या करते हैं, x वाले को सेम साइड करते हैं, तो x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या होता है 2/2, कटेगा 1 आएगा। यही करते हैं ना सारे, जिसका वैल्यू चाहिए उसको सब एक तरफ करते हैं। तो हमें चाहिए dy dx, तो जितने भी dy dx वाले टर्म उसको एक साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5y का पावर 4 dy dx, इसे इधर लाएंगे तो माइनस, और इस भाई को उधर लात मार देंगे। अब ये दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे ये, तो यहां बचेगा 5 y का पावर 4, और यहां कुछ भी नहीं तो क्या बचेगा 1, तो -1 इक्वल टू 5x का पावर 4, ये प्लस था उधर गया तो माइनस हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब इसका वैल्यू चाहिए, तो dy dx इज इक्वल टू 5x का पावर 4 बाई 5y का पावर 4 माइनस, हो गया। तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद dy dx वाले को एक साइड कर लो, dy dx कॉमन निकालो, और उसके बाद बगल वाला को डिवाइड में लेके चले जाओ, यही आपका dy dx। क्लियर है ना, चलो छाप लो इसे। तो तेरे इश्क है सदियों चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा dx का पावर 5 dx dy³ dx, 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5x का पावर 4, क्यों x का पावर n फॉर्मूला, ये होगा y
3y² x का पावर n फॉर्मूला और अगेन y का dy dx, है ना। चलो 5, अब ये और ये मल्टीप्लाई में है तो क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो 5 को बाहर निकालो, पहले x का करेंगे तो 1 होगा, y रहेगा, नेक्स्ट टर्म y को करेंगे तो क्या होगा, dy dx x रहेगा। क्लियर है भाई, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में प्रोडक्ट रूल, चेन रूल डिटेल्स में बताया है, तो हम वो चीज को बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे ना, आपको वीडियो पहले से देखना पड़ेगा। 5x का पावर 4 3y² dy dx, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। अब मेरे को चाहिए dy dx, तो dy dx वाले टर्म को हम क्या करेंगे, वन साइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 5y और ये उधर गया। अब हम क्या करेंगे, dy dx कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बचेगा 3y², यहां बचेगा 5x, यहां होगा 5y माइनस 5x का पावर 4, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके बगल वाला जो है उसको हम नीचे लेके चले जाएंगे, 3y² 5x और ये बेचारा ऊपर रहेगा अपना, ठीक है ना। चलो छाप लो इसे। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है थर्ड में भाई, x² 2xy प्लस y³ इज इक्वल टू 42, राइट। अगेन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx² dx, टू कांस्टेंट बाहर xy dx, dy³ dx, और सिर्फ कांस्टेंट का क्या होता है, लड्डू, x² का 2x हो गया, 2 बाहर, अगेन हियर x and y आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में क्या होगा, पहले x का करेंगे तो 1 होगा, y रह जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy dx होगा और x रह जाएगा, प्लस यहां पे आते हैं तो y³ का क्या होगा, ny⁻n-1, मतलब कितना हो गया 2, और अगेन y को करेंगे तो क्या होगा, dy dx, चेन रूल से। अब 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x dy dx प्लस 3y² dy dx। नौ हमें dy dx का वैल्यू चाहिए, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा 3y², और बिना dy dx वाला को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 2y, ठीक है। मेरे को इसका वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस इज द आंसर। क्लियर है ना, छाप लो। करते हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है भाई क्वेश्चन नंबर 4, y³ माइनस 3xy² इक्वल टू है x³ प्लस 3x² है ना। चलो ठीक है, y³ माइनस 3xy² इक्वल टू x³ प्लस 3x²y। अगेन क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा भाई dy³ dx, 3 कांस्टेंट बाहर, xy² dx, x³ dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर x² dx, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब y³ का होगा 3y² और y का चेन से dy dx होगा -3। अब ये और ये इनटू में है तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये सबके साथ जाएगा, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट देते हैं। अब करते हैं अप्लाई,
तो पहले इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो x का 1 होगा, क्योंकि x का x का रिस्पेक्ट में 1 होगा, y का y का रिस्पेक्ट में 1 होगा, z का z का रिस्पेक्ट में 1 होगा। वाई स्क्वायर रहेगा बेचारा, फिर प्लस वाई स्क्वायर क्या करेंगे तो x का पावर n पे जाएगा तो 2y 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद y क्या करेंगे तो चेंज से dy बाई dx होगा, ब्रैकेट क्लोज, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहां पर अप्लाई करने का पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, y रहेगा y का dy बाई dx और x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलो तो 3s dy बाई dx हो गया 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6y dy dx। ठीक है ना, 3y स्क्वायर हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया 3 2 जा 6y dy dx हो गया, क्योंकि ब्रैकेट है ना दोनों के साथ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy dx x स्क्वायर। सब ठीक तो है ना भाई, गलत तो कुछ नहीं ना किए। चलो 3 बाहर रहा, ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर का 2x हो गया, y रह गया, y का dx रह गया, और यहाँ 3 था, 3 क्या हो गया था, छूट गया था, 3 2 जा 6 कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया 6 और यहाँ पे 3 रहेगा। चलो ठीक है, अब देखो जितने भी dy dx वाले टर्म है सबको हम क्या करेंगे एक साइड, तो dy बाई dx 3y स्क्वायर 6y dy dx, और ये बेचारा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर dy dx इक्वल टू 3x स्क्वायर 6xy, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाई dx क्या कर लेंगे हम, सब में से कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 3a स्क्वायर, यहां बचेगा 6y, यहां बचेगा 3x स्क्वायर, यहां रहेगा बाबू जो है वही रह जाएगा। ठीक, हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू दिस 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो बड़ा सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर, आई होप है ना। 5 है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x माइनस 3y। ठीक है, चलो आगे दोनों साइड क्या करेंगे डिफरेंशिएट, 4 बाहर और x का करेंगे प्लस 3 बाहर y का करेंगे, d log ऑफ 4x 3y। अब log है वो होता है x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या आएगा 4x माइनस 3y इंटू 4x माइनस 3y, और हम बोले थे दो फंक्शन प्लस में रहे या माइनस में रहे या मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे, नीचे क्या लिख देना है x। यहां देखो दोनों माइनस में है, मैंने x लिखा। 4x का होता है 1 3, y का तो रह जाएगा dy dx, log x का होता है 1 बाई x। अब प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4 बाहर x का 1, 3 बाहर y का dy dx, अब ब्रैकेट देंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 3 dy dx 1 बाई 4x माइनस 3y, इससे मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। अब ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 4x 3y। क्लियर है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना भाई, तो ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। अब dy dx वाले को
एक तरफ करेंगे। क्यों? मेरे को वैल्यू चाहिए उसका। तो ये बाबू कुछ ऐसा हुआ, और जो बिना डी वाई डी एक्स का है उसको हम क्या करेंगे, दूसरा साइड कर देंगे। ठीक, अब मेरे को ये कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए। 3 प्लस यहां बचेगा 3/4x माइनस 3y, यहां बचेगा क्या, एलसीएम ले लो तो बचेगा 4, और क्या हो जाएगा 4 4 जा 16x, और प्लस 4 3 जा 12y, बाई कितना हो गया 4x माइनस 3y। हम कुछ नहीं किए, इनका एलसीएम ले लिए, तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, चलो अब इसका वैल्यू चाहिए, यहां भी ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा देख लो, 3 4 जा 12x होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9y, y कितना हो गया 4x माइनस 3y, इक्वल टू क्या है इधर, तो 4 माइनस 16x प्लस 12y, y कितना है 4x माइनस 3y। अब ये क्या हो गया, इक्वल टू में नीचे से नीचे कट जाता है, इक्वल टू में नीचे से नीचे क्या होता है, खलास। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस 16x प्लस 12y, और ये वाला कहां आ जाएगा, नीचे, क्योंकि हमें जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके साथ वाला नीचे ही आ जाता है। तो ये हमारा हो गया डी वाई डी एक्स। क्लियर है ना? चलो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 में है बबुआ, साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉट इक्वली, दिस इज प्लस, फिर क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, साइन एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 1। ठीक है, चलो देखते हैं, देखो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन होगा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स और वाई दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में है, तो बोले थे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा, तो क्या लिख देना है, एक्स लिख देना। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स आ गया, प्लस कॉस जो है ना बाबू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहां पे हमको फिर से करना होगा, तो ये दोनों प्लस में है तो क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ओनली 1 का 0, क्यों, कांस्टेंट है। साइन का क्या होता है, तो कॉस ऑफ एक्स। अब यहां पे आते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये उन सब के साथ जाएगा, तो बड़ा सा ब्रैकेट देते हैं, तो x का करेंगे 1, y रहेगा, y का करेंगे dy dx, x रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई, राइट। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये सबके साथ जाएगा, तो फिर से बड़ा सा ब्रैकेट, तो x का 1 और y का dy dx 0। क्लियर है? चलो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y cos ऑफ एक्स वाई, प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x cos ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब आते हैं इधर की कहानी में, तो माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब यहां से तुम लोग जानते हैं ना भाई, डी वाई डी एक्स को एक साथ करना है, तो डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स, तो दोनों तो लगता है एक ही साइड है, डायरेक्ट उठा लेते हैं कॉमन, तो ये बाहर गया तो बचेगा एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, और यहां पे बचेगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई।
ठीक। अब बाकी को इसे और इसे एकदम उधर मार देंगे, तो माइनस था उधर जाके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो dy by dx इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस x cos of xy sin of x plus y, and this is the answer. क्लियर है? छाप लो। खिचड़ी पक रहा है क्या भाई? देख भाई, हम पहले क्या किए, तुम लोग को बेसिक दिए है ना, और अब क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस बना रहे एकदम रिदम में, तो वैसे आपको भी साथ में चलना है। इरेज करते हैं। सो रहा इम्प्लिसिट फंक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ साइन स्क्वायर वाई cos of xy is equal to k, find dy dx at x is equal to 1 y equal to pi by 4। बोलता है कि आपको ने ये दिया है और आपको वैल्यू फाइंड करना है dy dx का, जब x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू पाई बाई 4 होगा। तो पहले dy dx तो निकाल ले, चलो निकालते हैं। साइन y को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो पूरा का होता है, cos ऑफ xy इज इक्वल टू k। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x और y मिक्स है तो इम्प्लिसिट है, तो साइन ऑफ y का होल स्क्वायर ये होगा साइन y के रिस्पेक्ट में, फिर साइन ऑफ y होगा एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल होगा x का रिस्पेक्ट। चेन रूल हो गया। अब यहां आते हैं, यहां पे क्या है, कॉस है तो ये होगा एंगल के रिस्पेक्ट में, अगेन एक्स वाई है तो यहां लिखा जाएगा x, चूंकि x और y क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ओनली कांस्टेंट का 0। ठीक है, चलो अब ये होगा x का पावर n। मैंने कितना बार बोला है, क्या बोला है कि अगर ऐसे है पावर में नंबर है तो सीधे इसके बारे में सोचो, है ना। तो क्या होता है n और x का पावर n माइनस 1, साइन का क्या होता है cos, y का रहेगा dy dx, प्लस cos का क्या होता है माइनस साइन, अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा भाई, x का 1 y का रहेगा, उसके बाद y का dy बाई dx x रहेगा। यहां ब्रैकेट दिए क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा ये उन सब के साथ। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा 2 साइन y cos y dy dx माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। देखो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y साइन ऑफ एक्स वाई, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा x साइन ऑफ एक्स वाई dy dx इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब ये देख लो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, कैसे, 2 साइन y cos y, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2y, याद है ना साइन 2x का, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब dy dx, और कहीं है dy dx, यहां है, तो x साइन x y dy dx इज इक्वल टू, बिना dy dx वाला ये है ना, इसे उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा माइनस से प्लस। क्लियर है, चलो अब हमें चाहिए वैल्यू dy dx का, तो क्या करेंगे, dy dx कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा साइन 2y माइनस यहां बचेगा x साइन xy,
और उधर में क्या है, तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाई dx, तो क्या करेंगे, y साइन एक्स वाई, और ये डिवीजन में चला जाएगा, है ना, तो साइन ऑफ 2y x साइन एक्स वाई, है ना। चलो, तो क्या हम लोगों ने काम कर लिया? अरे नहीं बुड़बक, अभी तो dy dx निकाले हैं, बट हमें तो dy dx चाहिए जब x का वैल्यू 1 और y का पाई बाई 4 होगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, dy बाई dx जब x का वैल्यू 1, y का पाई बाई 4, तो जहां जहां x है वहां 1 पुट करो, जहां जहां y है वहां पाई बाई 4 पुट करो। तो चलो करते हैं, y का पाई बाई 4 साइन x का 1, y का पाई बाई 4, बाई में आ जाओ, साइन 2 इंटू वाई का पाई बाई 4, x का वैल्यू 1 साइन y का पाई बाई 4। अब देखो पाई बाई 4 रहेगा, साइन पाई बाई 4 साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाई रूट 2, तो वैल्यू रख दिए, नीचे आ जाओ, 2 से 2 2 जा 4, अब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 रख देंगे यहां, माइनस साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, 1 बाई रूट 2 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो क्या होगा, पाई बाई 4 रूट 2, नीचे आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 से रूट 2 मरेगा, तो हो गया क्या, पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 माइनस 1, तो हो गया पाई बाई 4 इंटू रूट 2 माइनस 1। क्लियर है ना? अगर तुम्हारा इच्छा कर रहा है तो इसको रैशनलाइज कर दो, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा हम लोगों ने क्या किया, इम्प्लिसिट को समझा, पहले बताया इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है, हाउ कैन वी नो बाय सीइंग द क्वेश्चन वेदर द फंक्शन इज इन इम्प्लिसिट फॉर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट हमने कुछ बेसिक्स बताया, और उसके बाद हमने 7 क्वेश्चन किया। भाई 7 क्वेश्चन बहुत सारा होता है, तो सारा आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, किसके साथ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ। क्लियर है ना? पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स का, सारे एक्सरसाइज का बेसिक्स दे रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट का, फिर क्या करेंगे हम सबका एकदम हाई लेवल का चीज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।